वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की संख्या आपकी 10 होगी। ये 10 क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में लगभग बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग हर वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है। यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। डुरंड रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया? तो 1929 ईस्वी में किया है। आपको ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की जाती है? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को कहाँ पर की जाती है? लखनऊ में। और किसके द्वारा? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। साथ में आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1928 ईस्वी में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एनजी रंगा के द्वारा। उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। तो उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना उड़ीसा में किसके द्वारा की गई थी? तो मालती चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो आपको ध्यान रखना है कि 1632 ईस्वी में 1632 ईस्वी में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित करता है। और पटना में कहाँ पर स्थापित करता है? तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में स्थापित करता है। और ये बिहार से सोरा, चीनी, सूती वस्त्र, अफीम का निर्यात करते हैं। 25 नवंबर 1759 ईस्वी, इसको 759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेज़ों द्वारा पराजित किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेदारा के युद्ध में डचों को कौन पराजित किए थे? तो अंग्रेज। और कब? तो 1759 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो बिहार में जो है स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। कौन किया? श्री कृष्ण सिंह ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार में तो आपके श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। अगर पूछा जाएगा सिर्फ रहेगा स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, फिर से बोल देते हैं। अगर बिहार में स्वराज दल पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह। अगर सिर्फ पूछेगा कि स्वराज दल का गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेख में जो है अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, प्रियदर्शी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि कौन है? तो देवा नाम प्रियदर्शी, जिसे प्रियदर्शी बोला जाता है। 4 लघु शिलालेख में उनका नाम जो है अशोक उल्लेख होता है। तो कौन कौन वो अभिलेख है? मस्की का अभिलेख, गुर्जरा का अभिलेख, नेटूर का अभिलेख, उद्गोलन का अभिलेख। अशोक के शिलालेख जो है 4 लिपियों में मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 4 लिपि कौन कौन है? ब्राह्मणी, इसे कर लीजिएगा, ब्राह्मणी,
खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। अशोक के शिलालेख है उसे सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और ये कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे बीपीएससी भी पूछ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? सुश्रुत। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? तो सुश्रुत को माना जाता है। ठीक है। सुश्रुत को धन्वंतरि से शिक्षा प्राप्त हुआ था। ठीक है, किससे प्राप्त हुआ था? धन्वंतरि से सुश्रुत को शिक्षा प्राप्त हुआ था। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से, ठीक है, दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि थी? ये आपके खरोष्टी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? खरोष्टी लिपि। तो बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खरोष्टी लिपि, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के सहबाजगढ़ी और मानसेहरा स्थित अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अशोक के जो है सहबाजगढ़ी और मानसेहरा स्थित अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी लिपि जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था? तो कौन सा बंदरगाह? ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? वेरी इंपॉर्टेंट है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष स्तर पर था? तो आपको ध्यान रखना है, जहांगीर के नेतृत्व में जो है चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर था। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ तक पूछा चित्रकला, अगर पूछेगा स्थापत्य कला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था, अगर स्थापत्य कला पूछेगा तो हो जाएगा आपके शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ। रेड फोर्ट का निर्माण जो है शाहजहाँ के द्वारा ही कराया गया था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्न को देखे जो बीपीएससी बार बार आपके पूछता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।